जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इस साल अग्निवीर जीडी या अग्निवीर ट्रेडमैन या अग्निवीर डब्ल्यूएमपी का पेपर देने जाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। देखो, चाहे अग्निवीर जीडी हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन हो, चाहे अग्निवीर डब्ल्यूएमपी हो, इन तीनों ट्रेडों का सिलेबस लगभग बराबर ही होता है, लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। इन तीनों ट्रेडों में जैसे टोटल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न 100 नंबर के पूछे जाते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं और पेपर में जैसे ना टाइमिंग पूरा 1 घंटे का मिलता है, 60 मिनट का मिलता है। तो काफ़ी सारे लोग कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं कि भाई निगेटिव मार्किंग कितने का रहने वाला है, मतलब हम कितना प्रश्न गलत करेंगे तो मेरा 1 नंबर कटेगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब तो 22 अप्रैल से अग्निवीर जीडी का पेपर चालू होने जा रहा है, बाकी ट्रेडमैन का, क्लर्क का और डब्ल्यूएमपी का, मतलब बाकी ट्रेडों का पेपर 30 अप्रैल को होगा, 22 अप्रैल से पेपर चालू हो जाएगा। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं किस तरह से पढ़ाई करूंगा तो मेरा पेपर निकल जाएगा। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नीलेश भाई आप 2023 में किस तरह से पढ़ाई किए थे कि पेपर निकाल दिए थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि पेपर देने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। सबसे पहला नंबर तो निगेटिव मार्किंग को लेकर जो आप लोगों के मन में डाउट है ना वो क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी का मैं बता रहा हूं, इसमें टोटल 50 प्रश्न रहते हैं, ठीक है ना। 50 प्रश्न 100 नंबर के रहते हैं। आपका जो एक प्रश्न रहता है ना वो 2 नंबर का रहता है। एक प्रश्न कितने नंबर का रहता है? 2 नंबर का, ठीक है ना। जीडी में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि कोई भी मतलब कंफ्यूजन में ना पड़े कि किसका मैं बता रहा हूँ। जीडी, टीडीएन और डब्ल्यूएमपी, ठीक है ना। तो एक प्रश्न 2 नंबर के रहते हैं। अब जब आप अपना एडमिट कार्ड देखोगे ना तो एडमिट कार्ड में लिखा गया होगा कि मतलब 1/4 का निगेटिव मार्किंग रहेगा और जैसे 0.25 उसमें दिया गया होगा, ठीक है ना, एडमिट कार्ड में। और जब पेपर देने जाओगे ना कंप्यूटर पर वहां पर रहेगा कि 0.50 का निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। तो इसको लेकर कुछ लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, 4 को गलत कर देंगे, 4 को गलत हो जाएगा तो 1 के नंबर कटेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है मेरे भाई। देखो, सबसे पहला नंबर तो चाहे 0.25 है, चाहे 1/4 है, चाहे 0.50 है, ये तीनों के तीनों एक ही है, ठीक है ना। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। बस आप लोगों को कैसे समझना है मैं आप लोगों को बताया हूं ना कि एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है तो 1/4 का निगेटिव मार्किंग है तो 2 प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा? 2 प्रश्न आपका 4 नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप 2 प्रश्न गलत करोगे ना, आपका 2 प्रश्न गलत होगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है तो 4 प्रश्न गलत करोगे तो 1 नंबर कटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इस भ्रम में नहीं जीना। ये 2 प्रश्न गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को क्लियर पता चल गया कि निगेटिव मार्किंग कितने का रहता है। तो इसको देखकर आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है ना। काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब पेपर देने जाओगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर पेपर देने जाना है। पहला नंबर तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना। आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा नंबर आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा नंबर आपके पास फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। 1 या 2 फोटो होना चाहिए, ये आप लोग को पता होना चाहिए और ये फोटो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा नंबर आप लोग को पेन ले लेना है। जब पेपर देने जाना तो अपने साथ 1 या 2 पेन लेना, क्योंकि वहां पर सॉल्व करने के लिए वो लोग सादा कागज देते हैं, कहीं कहीं किसी सेंटर में पेन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जब पेपर देने जाओगे तब डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अब जितने लोग हमसे बोल रहे हो कि नीलेश भाई आप किस तरह से अग्निवीर का तैयारी किए थे, आपका पेपर निकल गया था, तो मेरे भाई मैं हकीकत बताऊं ना तो मैं सीरियस होकर थोड़ा सा भी पढ़ाई नहीं किया था। और ये भी बात हकीकत है कि 100% में से मतलब 10 से 15% लोग ऐसे होंगे जो सीरियस होकर अग्निवीर का तैयारी कर रहे होंगे, बाकी सभी लोग वैसे ही है। मैं सिर्फ वैसे बोल नहीं रहा हूँ, सभी लोग मतलब उसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, सेम पढ़ाई कर रहे हैं। और सभी लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ है कि यार पता नहीं मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो तो हमसे तेज है, उसका तो निकल सकता है, इसका तो निकल सकता है, लेकिन किसी को भी अपने आप पर भरोसा नहीं है। इसी तरह से होता है मेरे भाई। लेकिन एक दिन आप लोग का रिजल्ट निकलेगा और उसमें आपका भी नाम रहेगा, ठीक है ना। अगर आप साल भर से पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ा रहा था, जो पढ़ा रहा था उसी को पढ़ रहा था, ठीक है ना, जो पढ़ा रहा था उसी को पढ़ रहा था। और मेरा मैथ हुए तो बेसिक में थोड़ा ठीक ठाक था और रीजनिंग में भी मेरा कोई मिस्टेक नहीं हुआ, तो मैं पेपर में 15 में से 14 को मैथ एकदम करेक्ट कर दिया, सही कर दिया, ठीक है ना। और
और रीजनिंग में जैसे रीजनिंग का 5 प्रश्न आता है ना, तो 5 प्रश्न में से मेरे पास टाइम नहीं था तो 4 को मैं एकदम सही सही कर दिया, एगो मुझे नहीं आता था, वो भी आता था लेकिन टाइम नहीं था तो मैं इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, तो मैं 4 को रीजनिंग सही कर दिया। तो मान लो 14 को हमारा मैथ सही हो गया और 4 को रीजनिंग सही हो गया, 18 को तो मतलब हमारा यहीं से सही हो गया, बाकी जीके जीएस में कुछ प्रश्न सही हो गया। तो मतलब मिला जुला कर मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं ना, आप लोग मैथ और रीजनिंग सही कर लो। अगर ये 18 या 20 नंबर सही कर दे रहा हो ना, तो आपका पेपर 100% निकलेगा। और जीके जीएस अगर आपको पढ़ना है और अभी तक आप मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं जान रहे हो, तो मेरे भाई पता नहीं आप किस दुनिया में जी रहे हो यार। हजारों लोग आज के टाइम में इस एप्लीकेशन से अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है नीलेश डिफेंस कैरियर। अगर आप अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, वहां पर नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, एक नया आईडी पासवर्ड बनाना है, फिर लॉगिन कर लेना है। जब अंदर जाओगे तो प्रीवियस ईयर में पिछले साल जितने भी जीके जीएस के प्रश्न अग्निवीर जीडी ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी के पेपर में पूछे गए थे, वे पूरे के पूरे प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में फ्री में देखने को मिल जाएगा, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। उसमें टोटल 500 जीके जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है प्रेजेंट टाइम में, तो अब आप लोगों को मॉक टेस्ट ही लगाना है। अगर आप मेरे एप्लीकेशन में 49 रुपया पे करते हो, परचेज करते हो ना, तो आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे मेरे भाई। और ये जो 30 मॉक टेस्ट है ना, इसका सॉल्यूशन जैसे मैथ वाला सॉल्यूशन मेरे नीलेश डिफेंस कैरियर वाले चैनल पर मिलेंगे, ठीक है ना। और अगर आप सिर्फ 49 रुपया परचेज करते हो तो मेरे एप्लीकेशन में 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, 300 स्पेशल जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, फिर टॉपिक वाइज पूरा का पूरा जीके का प्रश्न देखने को मिल जाएगा, फिर टॉपिक वाइज पूरा का पूरा जीएस का प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें करंट अफेयर्स के भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर इतना आप लोग पढ़ लेते हो ना, तो इसके अलावा आपके पेपर में जीके जीएस का प्रश्न दूसरा कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है। मैं आप लोग को हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि मैं पेपर दिया हूं और इसको बनाने में 6 महीने लगे हैं, ठीक है ना। मतलब बहुत जैसे क्रम वाइज सीरियल वाइज बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको बनाया गया है। और जो आपका 22 अप्रैल से पेपर होगा, जैसे ही पेपर समाप्त होगा उसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जिन लोगों का पेपर लास्ट में रहेगा ना, तो उन लोगों के लिए पेड कोर्स में वो पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पेपर निकल जाएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट लगाओ तो उसमें देखो कि किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे अगली बार, ठीक है ना। और उसी टाइप के प्रश्न को खोज कर लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश करो। ये नहीं कि एगो प्रश्न लग जाए तो फिर आगे बढ़ा दें, फिर दूसरा बार वो आए तो वो लगबे ना करे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करो कि दूसरा बार वो प्रश्न आए तो बचे ना, ठीक है ना, तभी सही रहेगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताना, मैं उसको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।